खुशबू ही खुशबू चारों तरफ। मैंने स्प्रे किया और पूरा कमरा महक चुका है ना। क्या ऐसी क्वालिटी है, क्या ये कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें हमने स्प्रे किया और पूरा कमरा महक गया, इवन दूसरे रूम भी महक गए? कभी सोचा है? यस, ये एक बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है जो कि मैटर की है। मैटर के पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। ओके, ये प्रॉपर्टी किस में आती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं, उसमें डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न जो मेनली बताता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूसली मूवमेंट फॉर्म में हैं। तो वो कैसे हैं, आज हम डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू समझेंगे, क्योंकि डिफ्यूज़न में ही एग्जांपल है एक तरीके से जो मैंने स्प्रे किया, उसकी फ्रेग्रेंस चारों तरफ फैल चुकी है। आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जब मैंने स्प्रे किया तो एक कमरा नहीं, आजू बाजू के सारे कमरे महक चुके हैं। ये हम देखेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। माय नेम इज रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर। और आज का टॉपिक है क्या? क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसमें हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं कौन सा? डिफ्यूजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन क्या कहता है? तो ये एक तरीके से क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? पार्टिकल्स ऑफ मैटर का। तो मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, क्योंकि जब आप पढ़ रहे थे बच्चे, आप लोगों ने किताब जब देखी होगी तो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर देखा होगा। तो उसमें 3 पॉइंट बहुत स्पेशली दिए थे कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, the particle of matter attract each other and the particle of matter are continuously moving। तो मूविंग में जब बताया गया था तो डिफ्यूजन को एक्सप्लेन किया गया था, और हम यहाँ पे डिफ्यूजन ही मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिकॉज बच्चों डिफ्यूजन अलग से भी पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो लिखा है द बेस्ट एविडेंस दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग कम फ्रॉम द वेयर स्टडीज ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है ना, कि पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूवमेंट में हैं। ये पता ही किससे चल रहा है? डिफ्यूजन से चल रहा है। डिफ्यूजन फिर है क्या? द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्लियर है? थोड़ा कंफ्यूजन है, चलिए क्लियर करते हैं। यहाँ पे बोला द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस। जैसे कि मैंने इस स्प्रे को क्या किया था, रूम फ्रेशनर है, मैंने जब स्प्रे किया तो यहाँ पर जब मैंने स्प्रेडिंग किया तो यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही हैं, मिक्स हो रही है यहाँ पर। एक तो जब ये स्प्रे कर रही हूँ मैं तो इसमें से ये निकला हुआ जो सब्सटेंस आपको दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने दूसरी बात क्या बोली? दूसरी बात बोली अनदर सब्सटेंस। या अनदर सब्सटेंस क्या है? अनदर सब्सटेंस है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर है। मतलब मैंने क्या किया? स्प्रे किया, तो स्प्रे करने के बाद ये पार्टिकल्स जो थे वो क्या हुए? चारों तरफ स्प्रे हुए। और जब ये स्प्रे हुए तो एयर में भी क्या थे? एयर में भी उसके पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे गैसेस के पार्टिकल्स हैं। तो गैसेस के पार्टिकल क्या हो गए? अदर सब्सटेंस हो गए, है ना। और एक ये सब्सटेंस हो गया। इनमें आपस में क्या हुई? मिक्सिंग हो गई। और मिक्सिंग होने के बाद क्या हुआ? एयर के पार्टिकल चारों तरफ हैं। तो वो मतलब फ्रेग्रेंस को, ये जो पार्टिकल्स थे, इस फ्रेग्रेंस पार्टिकल्स जिसको मैं बोल सकती हूँ, उनके साथ चारों तरफ क्या हो गए? फैल गए। तो वही है क्या? डिफ्यूजन। क्या मैंने डिफ्यूजन बोला? डिफ्यूजन इज द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस मतलब ये जो मैंने रूम फ्रेशनर का स्प्रे किया विद अनदर सब्सटेंस। अनदर क्या है? एयर में प्रेजेंट पार्टिकल्स। ठीक है, एयर में क्या है? गैसेस है, और गैसेस के कई सारे पार्टिकल्स होते हैं। ओके, ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ये क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। जब इनका आपस में इंटरमिक्सिंग होती है और इनके मोशन होते हैं तो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब जैसे कि एक एविडेंस आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि कैसे हम जानेंगे कि ये चीज़ हो रही है। तो देखिए लिखा है डिफ्यूजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन द मोशन और मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल। मेनली पार्टिकल्स पे डिपेंड है कि वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। डिफ्यूजन अकर्स इन गैसेस, लिक्विड
एंड सॉलिड्स। सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन की यदि मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा किस में दिखाई पड़ेगा? गैसेस में। तो डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस बिकॉज गैस में पार्टिकल्स आराम से इजीली मूव कर रहे होते हैं, है ना। और यहाँ पे दूसरा पार्टिकल भी क्या है, वो भी उन पार्टिकल्स के साथ मिक्स होकर इजीली मूव करने लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो डिफ्यूजन किस में होता है? गैसेस में होता है। और नेग्लिजिबली बात बोली है, मैं तो बोलती हूँ होता ही नेग्लिजिबल तरीके से सॉलिड में ना के बराबर डिफ्यूजन होता है या होता ही नहीं है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस बाय हीटिंग। मतलब कोई चीज़ जिसके टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं तो डिफ्यूजन बढ़ेगा, ठीक है ना। यदि कोई चीज़, जैसे मैंने नॉर्मल सी बात की, एक ठंडा पानी और एक गर्म पानी है, तो गर्म पानी में यदि आप कोई चीज़ डालते हो तो वो बहुत जल्दी उसमें क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा कंपेयर टू ठंडा पानी। क्लियर है? तो यही चीज़ है कि डिफ्यूजन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी इजीली मूव करेंगे पार्टिकल्स, तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, ठीक है ना। ये बात को उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। तो सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल देखा जाए तो आपके सामने देखिए क्या चल रहा है? अगरबत्ती। एक तो एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिखाया कि मैंने रूम फ्रेशनर को क्या किया? स्प्रे किया। रूम फ्रेशनर हो गया या परफ्यूम हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे भी जाते हैं कि परफ्यूम जब हम लगाते हैं तो उसकी जो खुशबू होती है चारों तरफ क्यों फैल जाती है? इट इज़ अ डिफ्यूजन, है ना। मैंने जो अभी रूम फ्रेशनर का एग्जाम्पल दिया आपको कि जब मैंने इसको स्प्रे किया तो उसकी फ्रेग्रेंस चारों तरफ फैल गई, दैट इज अ डिफ्यूजन। क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स है वो मूवमेंट में है और एयर के पार्टिकल्स भी मूवमेंट में, और आपस में क्या हो गया? इंटरमिक्सिंग हुई और चारों तरफ ये फैल गया। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, आपको किसका दिखा रही हूँ मैं? इंसेंस स्टिक। मम्मी जब घर में पूजा करती हैं तो वो मंदिर एक कोने से कमरे में होता है, और जब मम्मी उसको अगरबत्ती को जलाती हैं तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में आती है ना। अच्छा लगता है ना, वाओ मम्मा ने क्या अच्छी से फ्रेग्रेंस वाली अगरबत्ती जलाई है। लेकिन क्या है ऐसा कि मम्मी ने कमरे में अगरबत्ती जलाई, उसकी फ्रेग्रेंस पूरे चारों तरफ अपने को आने लगती है। ऐसा क्यों? इट इज़ अ डिफ्यूजन। इसमें भी यही होता है, जब ये अगरबत्ती जल रहा है तो ये अगरबत्ती में देखिए जो ये धुआं निकल रहा है, इसके जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स एयर में जो पार्टिकल्स है हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ओके, एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होके क्या करेंगे? चारों तरफ फैल जाएंगे, और इससे खुशबू इजीली हमें अच्छी स्मेल आती है, फ्रेग्रेंस आती है। लेकिन यही यदि आप देखा जाए एक एग्जांपल और, कि घर में कोई चीज़ बन रही होती है खाने के लिए, जब हम कुछ पका रही होती है मम्मी तो बोलती है वाओ मम्मा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप क्या बना रही हो? हम हमेशा ऐसा बोलते हैं ना। ये भी एक तरीके से क्या है? इट इज़ अ डिफ्यूजन। कि क्या हो रहा है कि जो भी चीज़ पक रही है उसकी जो गैस निकल रही है, ठीक है ना, तो वो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो एयर के पार्टिकल्स में मिक्स होके, और क्या है यहाँ टेम्परेचर का रोल है कि कोई चीज़ गर्म हो रही है, ठीक है, टेम्परेचर पर तो बड़ी ईजिली वो मूव करते हैं। लेकिन यदि कोई चीज़ ठंडी है, ठीक है, ठंडी चीज़ है, फ्रिज से निकाली गई है, ठंडी है पूरी, तो आप देखो कभी इतनी जल्दी उसकी खुशबू नहीं आएगी आपको। कि आप फ्रिज से कोई चीज़ निकाल के लेकर आकर रखो तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो बहुत जल्दी खुशबू नहीं आती है। तो जितनी चीज़ गर्म होती है, टेम्परेचर जितना हाई होता है, डिफ्यूज़न उतना ही उनमें ज़्यादा होता है, और फ्रेग्रेंस चारों तरफ अपने को फील होती है। लेकिन ये अपने को फील नहीं हो पाती है किसमें? ठंडी चीज़ों में स्पेशली, क्योंकि टेम्परेचर डाउन होता है तो पार्टिकल्स का मूवमेंट भी इतना इजीली नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे लिखा है द बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक प्रोड्यूसेस गैसेस और वेपर हैविंग प्लीजेंट स्मेल, जिसकी एक अच्छी से स्मेल होती है, तभी हम कहते हैं वाओ मम्मा ने क्या अगरबत्ती जलाई है। द पार्टिकल ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक move rapidly in all direction mix with the moving particle of air। एयर में जो प्रेजेंट पार्टिकल्स है उनके पार्टिकल के साथ क्या हो जाता है? वो मूव हो जाता है इन द रूम एंड ईच एवरी पार्ट ऑफ द रूम क्विकली अलोंग विथ एयर, और एयर के साथ पूरी जगह पे वो क्या होता है? स्प्रेड हो जाता है। सो द ऑब्जर्वेशन दैट द फ्रेग्रेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक स्प्रेड्स इन द एंटायर रूम वेरी क्विकली टेल अस दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है ना, पार्टिकल्स क्या है? मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूविंग कंडीशन में है बच्चों। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल। एक और आपको मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। यहाँ देखिए आपके सामने मैंने पानी लिया है, ओके, और उसमें डाला है इंक। जो जितना ज़्यादा गर्म पानी है उसमें वेरी इजीली इंक क्या हो जाएगा? स्प्रेड हो जाएगा। लेकिन जो ठंडा है उसमें धीरे धीरे स्प्रेड होगा, या हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आप जब गर्म पानी में मिलाओगे तो वेरी इजीली हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पे भी बात यही आ रही है टेम्परेचर और डिफ्यूजन, कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन बढ़ेगा। पार्टिकल्स, डिफ्यूजन क्या है? पार्टिकल्स का मूवमेंट, है ना। और वो पार्टिकल्स का मूवमेंट जब होगा, किस में होगा? यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके पार्टिकल्स के साथ ज़्यादा ईजिली हो जाएगा। तो यहाँ पे भी यही बोला है, टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली अलोंग द साइड ऑफ द बीकर। क्या किया? लीव इट अंडरस्टैंड फॉर अ फ्यू आवर, द इंक स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड इंक। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई कि फैल गया चारों तरफ। लेकिन यदि गर्म पानी होता तो वो वेरी इजीली क्या होता? और भी इजीली तरीके से फैल जाता उसमें। तो बच्चों, ये था डिफ्यूजन, जो कि बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया कि ये मैटर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूविंग में है। और ये मूविंग का एग्जाम्पल मैंने आपको रूम फ्रेशनर के थ्रू बताया। आप यदि अगरबत्ती को जलाएंगे, पूरी तरफ उसकी खुशबू आ जाती है, वो भी इसका एग्जाम्पल है। और साथ साथ क्या है, आपने देखा कि यदि हम गर्म पानी और ठंडे पानी में इंक को मिलाएंगे तो गर्म पानी में वेरी इजीली वो क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। तो आई होप सो कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। टाइम है वीडियो को लाइक करने का। शेयर नहीं किया है तो दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए बच्चों, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया है, और भी लोगों को शेयर कीजिए कि उनको भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का क्या हो, फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।